जय हिंद साथियों। देखिए, रेलवे बोर्ड ने फाइनली आप सभी लोगों को ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट देकर सरप्राइज दे ही दिया है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो 27 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक के बीच आयोजित कराए जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं और एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स अपना कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए पूरी तरीके से, अपने गियर को चेंज कर लीजिए और एक्सेलरेटर पर पैर दबा दीजिए, क्योंकि अब आप सभी लोगों के पास ज़्यादा टाइम बचा है नहीं। और अब देखिए, शुरू में ही जब इसका मामला कोर्ट में था उसी वक्त हम बताए थे आप लोगों को कि जनरली जो है इसका केस जो है ना सरकार ही जीतेगी, जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं सभी के सभी एग्ज़ाम देंगे और वही होगा। देखिए, शुरू से जब एग्ज़ाम ग्रुप डी का फॉर्म भराया था उसी वक्त से मैं आप लोगों को बता रहा था कि अभी से डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट जरूर लगाया करिए। और ये भी बताया था कि जब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगा उस वक्त मैं आपको थोड़ा सा रणनीति में चेंज करने बोलूँगा, और वही चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब देखिए, अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ा है ना, ये तो मैटर करेगा ही करेगा, लेकिन अभी से लेकर आपके एग्ज़ाम डेट तक आप क्या पढ़ते हैं, चीज़ों को किस तरीके से पढ़ते हैं, रणनीति में क्या बदलाव करते हैं, क्या टू द पॉइंट पढ़कर जाते हैं, ये बहुत मायने रखेगा मेरे दोस्त। तो अभी से जो लोग अभी तक जो है एक मॉक टेस्ट लगाते आ रहे हैं ना, उन सभी को बता देते हैं अब से, आज से, जब से वीडियो देख रहे हैं तब से डेली बेसिस पे 2 मॉक टेस्ट लगाया करो। 2 मॉक टेस्ट मेरे दोस्त, एक सुबह और दूसरा जो है शाम, और उस हर एक मॉक टेस्ट का डीपली में एनालिसिस करो, जाकर एक एक क्वेश्चन को देखो। अब 2 मॉक टेस्ट में इसीलिए बता रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि आप जो मेन एग्जाम में गलती करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन को आप सिली मिस्टेक करने वाले हो, ब्लंडर करने वाले हो या छोड़ने वाले हो, वो सभी के सभी गलतियां इस मॉक टेस्ट के माध्यम से ही सुधारो। इसीलिए 2 मॉक टेस्ट हम आपको बता रहे हैं। और ये मॉक टेस्ट हर हाल में आपको ऑनलाइन मोड में देना है। ऑफलाइन जो भी अब तक देते आ रहे हैं पूरी तरीके से बंद कर दो, क्योंकि आप जो मेन एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। चाहे आप मोबाइल पर दे दो या फिर कंप्यूटर पर जाकर दो, लेकिन मॉक टेस्ट जो है आप ऑनलाइन मोड में, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो या फिर फुल मॉक टेस्ट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाए हो तो पहले उसको जरूर लगा लेना, ठीक है ना। और मैं टेक्स्ट बुक आपको सजेस्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट बुक पर बढ़िया लेवल रहता है सब कुछ, तो वहाँ पर लगा लेना। और ध्यान रखना मेरे दोस्त, आप जो एग्जाम में गलतियां करने वाले हो ना, चाहे आपका मार्क्स को लेकर हो, रैंकिंग को लेकर हो, एक्यूरेसी को लेकर हो, टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो, परसेंटाइल को लेकर हो, ये सभी का सभी इलाज जो है ना मॉक टेस्ट के माध्यम से ही सुधारा जा सकता है। इसीलिए मैं बार बार जोर देकर बोलता हूँ कि आप भले पढ़ाई कम करो लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाओ मेरे दोस्त। उससे क्या होगा, आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस जगेगा। यदि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो पढ़ने के लिए आपका जो है ना मन बोलेगा कि पढ़ाई करो, और यदि अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं मेरे दोस्त तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पढ़ोगे। और जो एक्यूरेसी मतलब जो क्वेश्चन गलती कर रहे हो वो क्वेश्चन मेरे दोस्त सुधारने को मौका मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो टाइम मैनेज करोगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाकर, है ना। हर एक चीज़ का इलाज मॉक टेस्ट में है। आपको हम बता रहे हैं मॉक टेस्ट देते समय मेरे दोस्त एक्यूरेसी को लेकर, जो ब्लंडर करने वाले इस पर ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात जो है ना, सबसे ज़्यादा जो बता रहे हैं क्वेश्चन जो आएगा जिससे हम गलती की हैं, जो सीखे हैं, वो है, मैं ऑलरेडी ग्रुप डी में पिछले बार सिलेक्टेड हूँ, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग 2 ऐसा सेक्शन है, इन दोनों में पूरी तरीके से फाइट करना, पूरी तरीके से लड़ना। और उसमें से भी रीजनिंग में हम बता देते हैं सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट का कम से कम क्वेश्चन 5 से 6 आएगा, और ये अलग अलग टाइप के आएंगे। कुछ व्यक्ति को सर्कुलर पाथ पर बैठा दिया जाएगा, कुछ व्यक्ति को एक रो में बैठा दिया जाएगा, या कुछ व्यक्ति को आपका रेक्टेंगुलर शेप में बैठा दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा। पिछले बार भी आप देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर उलटकर, रीजनिंग का लेवल बहुत तगड़ा था भाई। और अभी बता देते हैं, यदि आप एनटीपीसी में भी यही हाल हुआ सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर, यदि ये क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आप लीड करके रहोगे ना तो आपको एग्जाम में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन के बीच में ही अंतर स्टूडेंट है ना जो या तो एग्जाम में रिजल्ट ले लेते हैं या तो एग्जाम से जो है बाहर हो जाते हैं। ये जरूर कर लेना। रीजनिंग के लिए हम खास करके बता रहे हैं, यदि आपको नहीं समझ आता तो एक रीजनिंग का कोई बुक होगा तो उसमें से आप जो है रीजनिंग का जाना, सिटिंग अरेंजमेंट का टोटल क्वेश्चन निपटा देना।
1-2 दिन में जितना हो सके। और मॉक टेस्ट में आएगा ये क्वेश्चन, तो उस पर बढ़िया से लड़ना। बाकी मैथ और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी हम उम्मीद करते हैं आप लाइएगा सभी लोग। चाहे मान लिया जाए सपोज 60 क्वेश्चन, उसमें से 55 क्वेश्चन ही बनाओ, लेकिन सटीकता के साथ 100% बना कर आओ, ठीक है ना। बाकी जीके जीएस और करंट अफेयर को लेकर मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कर लेना। और आप लोग बोलिएगा भाई कितना नंबर अभी आना चाहिए, ये भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कितना अभी मार्क्स आना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक पर मैं बता रहा हूँ, या तो आप फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हो या प्रीवियस ईयर पेपर, कम से कम मेरे दोस्त कोशिश करना 70+ लाने का। 70+ से कम बिल्कुल भी मत लाना, ठीक है ना। कोशिश करना 70+ हर हाल में लाएं। 70+ जिन स्टूडेंट का आएगा वो सभी के सभी का रिजल्ट होगा, ठीक है ना, सभी का। लोग बोलेगा यार 80 75, ऐसा कुछ नहीं है, 70 लाओ, हालत खराब हो जाएगा एग्जाम में, जो है ना बैठने के बाद पता चलता है। वहाँ कम से कम 2-4 क्वेश्चन का फासला रहता है एग्जाम हॉल और रूम के बीच में, है ना। तो इतना करना, 70+ नंबर लाना, और डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट 2 लगाना। उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करना जाकर बढ़िया से, 3 घंटा मुश्किल से लगेगा 2 मॉक टेस्ट में देने में और एनालिसिस करने में, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहना, थोड़ा सा अपना पढ़ाई में टाइम ज़्यादा देना, है ना, मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर दो। बाकी यही था जो भी मेन रूप से मॉक टेस्ट के बारे में भी बताना था, सजेस्ट करना था। फिर भी कोई सवाल रह गया तो ज़रूर मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जितना हो सके मैं आपको सजेस्ट करूँगा, गाइड करूँगा, ठीक है ना।